हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज एक और क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे आए हैं। तो आज का क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। आखिरकार ये केमिकल इक्वेशन होता क्या है। हमने पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, तो बस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। समझ में आया क्या कहा? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट से लिखते हैं और किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो भी जानते हैं। ओके, सो केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन to represent chemical reaction, is known as chemical equation, केमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस तरीके के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया। सिर्फ हमने इतना कहा कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो बहुत साल पहले चलते हैं, ठीक है, जब लोग बहुत मेहनत किया करते थे तब का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता था। तब का रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन था वो किस फॉर्म में था? स्टेटमेंट की फॉर्म में। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज स्टेटमेंट। लेट्स सपोज कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया लैब में जाके, ठीक है, तो कॉपी पे उस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इस केमिकल इक्वेशन। तो मान लो कि हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराया, तो हमें क्या मिलेगा? एक वाइट कलर का पाउडर मिलेगा जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस उसी को यहाँ पे लिख दो, क्या बन जाएगा? केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर? सो व्हेन मैग्नीशियम रिबन react with oxygen, it will produce white color powder। it will produce white color powder जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट कलर पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस इतना ही हमने रिएक्शन लैब में किया था, उसी को बस हमने कॉपी पे लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये कब की बात है? ये तो बहुत पुरानी बात है। फिर इसके बाद कैसे आए? आलसी लोग आ गए थोड़े से। अब कौन इतना बार बार लिखे? हमें तो कुछ ऐसा तरीका मिल जाए जिससे मतलब सेम हो पर इतना लिखना ना पड़े, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस हुआ? हमें वर्ड इक्वेशन। यानी कि अब रिएक्शन को हम वर्ड इक्वेशन की टर्म में लिखेंगे तो भी वो केमिकल इक्वेशन ही कहलाएगा। सेकंड क्या था? वर्ड इक्वेशन। तब तक जो एलिमेंट्स थे उनके हमें क्या पता चल गए कि सिर्फ हम उनके वर्ड से भी अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो भी रिएक्शन का मतलब वही रहेगा। हमने क्या किया? हमने ये लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। इजी, राइट? अब इतना तो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है, ये तो हमारे लिए क्वाइट इजी है, ठीक है। पर इससे भी कहाँ मन भरने वाला था। अब ये भी हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। फिर ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि जितना ज़्यादा आलस आता है उतना ज़्यादा अच्छा इन्वेंशन होता है, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि हम अपना काम आसान कर लें, ठीक है। तो हम आलसी थे तो क्या हुआ? और ज़्यादा इन्वेंशन हुआ। तब हमें पता चला कि हमें इतना कुछ तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है,
ठीक है, हमें इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसके सिंबल से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो तीसरा जो रिप्रेजेंटेशन था वो था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। थर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या था यहां पे? थर्ड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ? पूरा मैग्नीशियम ना लिख के हम सिर्फ लिखेंगे Mg, ऑक्सीजन को हम लिखेंगे O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लिख देंगे MgO। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो यूं लिख दिया हमने। अब देखो जितना आलस हम करेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके नुकसान हमको ही होगा। हम बहुत मजे में ये लिख रहे हैं, फिर एक की दिमाग की बत्ती जली और उसने ये देखा कि ऐसा कैसे हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे एक मैग्नीशियम लिया, हमें यहाँ पे एक मैग्नीशियम मिला, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हमने लिया, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन क्यों मिल रहा है? ये गड़बड़ क्यों हो रही है? ऐसी गड़बड़ हमें स्टेटमेंट फॉर्म में तो देखने के लिए नहीं मिली। ऐसी गड़बड़ हमें जो हमने इक्वेशन वाले फॉर्म में लिखा था, ठीक है, उस फॉर्म में हमको देखने के लिए नहीं मिला, वर्ड वाले फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें गड़बड़ देखने के लिए मिली कब? जब हमने इसको सिंबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें एक और चीज सीखनी पड़ेगी। हमारे लिए तो काम बढ़ गया है ना, और आलस कर लो। तो हमें वो चीज क्या सीखनी पड़ेगी? वो चीज है बैलेंसिंग, ठीक है। और वो हम कब सीखेंगे? वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज हमने किसका आंसर देखा? आज हमने ये देखा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो हम सिंपल सी बात कह सकते हैं, देखो अब क्या चलता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चलता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना ही केमिकल इक्वेशन है, राइट। सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल equation to represent chemical reaction, to represent chemical reaction in symbolic term is known as केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक टर्म्स में रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। समझ में आया? और किन किन तरीके से हम कर सकते हैं? देखो तीनों पे क्वेश्चन आते हैं। आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको जो हमारे पास वर्ड इक्वेशन था उसकी फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं, एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करना है? बैलेंस करना है। तीनों में सिर्फ क्या करना है? बैलेंस करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि आखिरकार बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शन को, होता क्या है बैलेंसिंग। आई होप कि आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल को क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।